हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपके लिए कॉलेज का वो आखिरी दिन का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मैं घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मैंने सब कुछ मिस कर दिया और नहीं पहुँची। तो लेकिन मैं एक किस्सा आगे शुरू करने से पहले उन लोगों से बोलूँगी जिन्होंने कॉलेज का वो आखिरी दिन का पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ देखिए। उसके लिए इसी वीडियो से टॉप राइट कॉर्नर में जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कर करके आप कॉलेज का वो आखिरी दिन का पार्ट 1 ज़रूर देख सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं आगे क्या हुआ आपको ये बताऊँगी कि मैं जब ऑटो में बैठ के बड़े खुशी से अपने आप को देखते देखते मुस्कुराते हुए चलती जा रहा था, ऑटो चलता जा रहा था और ऑटो वाला भी बड़ा, उसकी आंखों में बहुत स्माइल थी, वो भी मुझे घूर घूर के देख रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ थोड़ी टाइम के बाद मुझे लगा कि मेरी जो ये खुशी है बस अब थोड़ी टाइम में ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि वो जो ऑटो वाला था जो बहुत खुश था, वो एकदम से उसके फेस में डरा डरा लगने लग गया मुझे। उसके फेस में टेंशन जैसा कि कुछ तो गड़बड़ है मुझे लगा, और उसने अपनी ऑटो की स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी और मैं बहुत डर गई। और मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा धीरे चलाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कहीं मैं ऑटो से निकल करके बाहर ना गिर जाऊं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत थी। और वो उसने नहीं सुना। फिर मैंने दोबारा से उसको बोला कि आप ऑटो रोक दो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ आपके साथ। तो उसने कहा कि अब ये ऑटो नहीं रुकेगा और आप बीच में बैठे हुए हो, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में चले जाओ। मुझे लगा इसको हो क्या गया, ये कैसे बोल रहा है। और उसने अपनी स्पीड वैसे ही रखी। जब मैंने दूसरी बार फिर पूछा उससे कि आप रुकोगे या नहीं, मुझे नहीं जाना, तो उसने कहा कुछ पता है क्या हो रहा है। पीछे कुछ लोग ऑटो का पीछा कर रहे हैं बहुत टाइम से। और मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत डर गई और चुपचाप से बैठ गई कॉर्नर में। और अभी मैं थोड़ा बैठ करके ऐसे देख ही रही थी राइट की तरफ, तो मुझे लगा ये क्या, कोई स्पीड से एक मोटरसाइकिल आई और ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े से, बहुत लंबे लंबे। उनके हाथों में रॉड था और वो बार बार रॉड से मार रहे थे ऑटो को। बोलते हैं कि रोको ऑटो रोको, लेकिन ऑटो वाले ने सुना नहीं और वो उसकी स्पीड उतनी ही तेज़ी से वो चलता रहा। फिर ऑटो थोड़ा सा और जो बाइक वाले थे आगे आए, उन्होंने एक रॉड ऐसे मारी तो उसका आगे का जो ग्लास था वो टूट गया। और लेकिन ऑटो वाला फिर भी संभल गया, क्योंकि वो पहले से बहुत संभल के बैठा हुआ था। उसने अपनी स्पीड को उतना ही रखा, कम नहीं किया। तभी मेरे को ये भी सुनाई दिया कि उनमें से एक आदमी बोलता है कि अपनी स्पीड को थोड़ा बराबर रखो ताकि मैं ऑटो के अंदर घुसता हूँ। और वो बार बार ऑटो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। और फिर ऐसे ही ऑटो तेज़ी से चलता गया। अचानक एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या हुआ। लेकिन मुझे कुछ टाइम के बाद मुझे ये भी आवाज़ें आनी शुरू होगी कि कोई मुझे बार बार कह रहा है, मैडम मैडम उठो उठो उठो, बाहर निकलो बाहर निकलो। लेकिन मुझे फिर भी, क्योंकि मेरे को पूरा होश नहीं था और मैं इतनी वीक थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि आंखें खोल करके मैं देखूं कि क्या हो रहा है चारों तरफ। लेकिन उसने जब ज़ोर ज़ोर की मेरे हाथों में मारना शुरू किया, फिर मैं एकदम से हाथ मैंने ऐसे अपने आसपास, जब मेरे को लगा कि मेरे पूरे सर से पूरा यहाँ से कुछ गिर रहा है और बहुत चिपचिपा और बहुत गरम थिक सा कुछ लिक्विड, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो देखती हूँ ब्लड है, और ब्लड मेरे सर से ज़ोर ज़ोर की निकल रहा है बहुत स्पीड के साथ, और मेरी जो पूरी बॉडी है ब्लड के साथ भर गई है। तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने जल्दी से अपने आप को पूरा होश में लाने की कोशिश की और ऑटो वाले ने मेरी हेल्प किया, मुझे बाहर निकाला, क्योंकि ऑटो बहुत छोटा सा हो गया था। और मैं किसी तरह मैं निकली और उसने पकड़ करके मुझे रोड के ऊपर खड़ा कर दिया। और मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरा ब्लड ही निकल रहा है, क्योंकि मेरा जब मैंने हाथ लगाया तो यहाँ पे तो मुझे बहुत पेन हो रहा था और वहाँ से बहुत स्पीड के साथ ब्लड निकल रहा था। तो ये पार्ट मेरा काफ़ी लंबा यहाँ तक कटा हुआ है, उस दिन एक्सीडेंट से कट गया था। तो मैंने फटाफट अपना स्कार्फ गले से उतारा
और वो साफ बिल्कुल ब्लड से भीगा हुआ था। मैंने उसको निचोड़ा और जल्दी से यहाँ पे ज़ोर की बांधा ताकि मेरा कम से कम ब्लड निकले। और मैं बिल्कुल खड़ा हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था और मैं गिर गई उसमें रोड के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया मेरे को हेल्प करने के लिए। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और फिर मैं ज़ोर ज़ोर की बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे कोई बचा दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, हेल्प कर दो प्लीज़। कोई नहीं सुन रहा। कुछ लोग खड़े होकर के सिर्फ देख रहे हैं जैसे कि कोई मूवी चल रही है। और कार्स आ रही हैं, रुकती हैं, फिर चली जाती हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सब लोग आ जा रहे हैं और लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा, कोई हेल्प भी नहीं करना चाह रहा है, ऐसे लगा मुझे। और उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, मुझे ये लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। और तभी एक ऑटो आके रुकता है और जैसे ही वो रुकता है तो मैं एकदम से ऑटो में बैठ जाती हूँ। और क्योंकि अगर मैं कुछ पूछती तो ऑटो वाला फिर निकल जाता, फिर तो मैं बिल्कुल बच ही नहीं सकती थी। मैंने ऑटो वाले को बोला कि आप ईडन हॉस्पिटल जल्दी से चलो, क्योंकि मुझे आसपास पता चल गया था कि कौन सा एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल, मुझे मालूम था कौन सा कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने ईडन हॉस्पिटल का नाम लिया। वो ऑटो वाला स्पीड से चला रहा है, उसको लग रहा था डर कि अगर कुछ हो गया तो सारा ब्लेम उसके ऊपर आएगा। वो गया स्पीड से चला करके, उसने फटाफट ऑटो हॉस्पिटल के गेट के आगे रोका तो और उसने मेरी हेल्प की, मुझे बाहर निकाला। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, वो डॉक्टर थे और उन्होंने ज़ोर की चिल्लाना शुरू कर दिया कि ओह माय गॉड, इमरजेंसी इमरजेंसी। और उन्होंने स्ट्रेचर मंगाया और मुझे लिटा करके जल्दी से जो लोग थे उनको बोला कि ओटी लेके चलो इनको। और वो मुझे ओटी में लेकर के गए। लेकिन रास्ते में चलते चलते वो मुझसे पूछ भी रहे थे, क्या आप कोई है आपके साथ? तो मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं है। और बड़ी मुश्किल से मैंने नंबर, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैंने उनको नंबर दिया और बोला कि मेरे घर में इन्फॉर्म कर दो। तो उन्होंने घर में फ़ोन कर के बुलाया मेरे पेरेंट्स को और फिर वो ले गए। और क्योंकि मेरा ये पार्ट कटा हुआ था, बहुत पेन हो रहा था मुझको, मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर से कि प्लीज़ आप जल्दी से इसको स्टिच कर दीजिए क्योंकि ब्लड बहुत निकल चुका है। मुझे लग रहा है अंदर से कि मैं बस बेहोश होने वाली हूँ और काफ़ी वीक महसूस कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने और ये भी बोला डॉक्टर को, डॉक्टर प्लीज़ मेरे ना बाल मत काटना, नहीं तो बहुत गंदे लगेंगे। देखा उस वक्त भी मैं फैशन कॉन्शियस थी। और डॉक्टर स्माइल करके बोलते अभी भी तुमको ऐसा लग रहा है, ये बात अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है। लेकिन उन्होंने कर दिया, मेरा यहाँ से स्ट्रेच कर दिया। पेरेंट्स आए, मैं 2-3 घंटे बेहोश भी थी। फिर उसके बाद वैसे मैं बच गई और लेकिन मैं बची इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी। मैं मरना भी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और मैंने हिम्मत कर के जैसे ऑटो में मैंने जंप कर के बैठ गई थी और खुद आई थी अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा लोग कर नहीं सकते या करते ही नहीं हैं क्योंकि वीक होते हैं कई लोग, इसलिए उनकी डेथ रोड में ही हो जाती है क्योंकि कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ऐसा कभी आप देखें कि किसी को आप लोग की ज़रूरत है, उसको हेल्प ज़रूर कीजिए और लोगों को मरने से बचाइए प्लीज़। और ये मैं जो किस्सा है यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट किस्से में जल्दी से जल्दी आऊँगी। और फिर जाने से पहले एक बात बोलूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच। नमस्ते।